Hello everyone and a warm welcome to my YouTube channel. I am going to deal with the next part of the chapter number first, the living world. Diversity in the living world. All organisms which live on earth together make up the natural diversity of life in the world. सभी organisms जो इस अर्थ पर रहते हैं वो सभी मिलकर इस लिविंग वर्ल्ड की नेचुरल डाइवर्सिटी को बनाते हैं. This natural diversity of life on earth is generally called biological diversity और biodiversity. इस natural diversity को ही हम biological diversity और biodiversity भी कह सकते हैं जो कि जनरली इस अर्थ पर पाई जाती है. यह हम यूँ कह सकते हैं कि the term biodiversity और biological diversity means the entire number and types of organisms present on the earth. आगे यदि मैं बात करूं तो the number of species that are known and described ranged between 1.7 to 1.8 million. आज दिन तक जो स्पीसीज नोन हुई है या डिस्क्राइब की गई है उसकी रेंज हम देखें तो रेंज है 1.7 टू 1.8 मिलियन. दिस रेफर्स टू बायोडाइवर्सिटी. ये जो नंबर है, ये जो रेंज है, यही इस अर्थ की बायोडाइवर्सिटी कही जाएगी या इस अर्थ की बायोडाइवर्सिटी बनाएगी. लार्जेस्ट ग्रुप इज इंसेक्ट. इस अर्थ पर यदि हम देखें तो सबसे ज़्यादा मात्रा में इंसेक्ट की स्पीसीज पाई जाती है. इसलिए इंसेक्टा जो क्लास है वो सबसे बड़ी क्लास है और ये फाइलम ऑर्थोपोडा के अंदर आती है. मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. इस अर्थ पर सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरियाज़ में मिलती है क्योंकि वहाँ पर ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होते हैं. इसकी स्टडी हम इकोलॉजी के अंदर करेंगे. अराउंड 1500 न्यू स्पीसीज डिस्कवर्ड एवरी मंथ. यदि हम एवरी मंथ न्यू स्पीसीज डिस्कवर्ड होने की बात करें तो लगभग 1500 स्पीसीज हर महीने डिस्कवर्ड की जाती है और 1 ईयर में बात करें तो एट अबाउट 18,000 स्पीसीज एक साल में डिस्कवर्ड की जाती है. नेक्स्ट अपन बात करते हैं टैक्सोनॉमी की. व्हाट इज टैक्सोनॉमी? इट इज द स्टडी ऑफ द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन. इफ यू वांट टू डिस्क्राइब द टैक्सोनॉमी देन इट इज द स्टडी ऑफ द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन. ये क्लासिफिकेशन के प्रोसेस की स्टडी है. सिस्टमैटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन एंड एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. आगे यदि मैं सिस्टमैटिक्स की बात करूं तो सिस्टमैटिक्स साइंस के एक ब्रांच है जो कि आइडेंटिफिकेशन से, नॉमेनक्लेचर से, क्लासिफिकेशन से और एवोल्यूशनरी हिस्ट्री से डील करेगी किसी भी ऑर्गेनिज्म की. द सिस्टमैटिक्स इंक्लूड एवोल्यूशनरी हिस्ट्री अलॉन्ग विद टैक्सोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सिस्टमैटिक्स के अंदर हम एक ऑर्गेनिज्म की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के साथ साथ उसके टैक्सोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स को भी इंक्लूड करते हैं या पढ़ते हैं. सिस्टमैटिक्स इज एज ओल्ड एज ह्यूमन सिविलाइजेशन. सिस्टमैटिक्स उतनी ही पुरानी है जितनी कि ह्यूमन सिविलाइजेशन पुरानी है. द टर्म टैक्सोनॉमी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय एपीडी कंडोली इन 1813. यदि टर्म टैक्सोनॉमी की हम बात करें तो सबसे पहले ये टर्म जो दिया गया था वो एपीडी कंडोली के द्वारा 1813 में दिया गया था. सिस्टमैटिक्स लैटिन वर्ड सिस्टेमा से मिलकर बना है, मीन्स सिस्टमैटिक्स अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स. ऑर्गेनिजम्स का एक सिस्टमैटिक तरीके से अरेंजमेंट करना ही सिस्टमैटिक्स है. सिस्टेमा नेचुरी इज द बुक रिटन बाय लिनियस. एक बहुत बड़ी बुक है सिस्टेमा नेचुरी जिसे लिनियस ने राइट किया है. न्यू सिस्टमैटिक्स इज ए कंसेप्ट ऑफ सिस्टमैटिक्स दैट कंसिडर्स ए स्पीसीज टू बी द प्रोडक्ट ऑफ एवोल्यूशन. आगे न्यू सिस्टमैटिक्स भी बनाई गई और ये ऐसा कंसेप्ट है जो कि हमें बताता है कि एक स्पीसीज जो है वो एवोल्यूशन का प्रोडक्ट है. एवोल्यूशन की वजह से एक स्पीसीज का निर्माण हुआ है. दिस कंसेप्ट वाज डेवलप्ड बाय जूलियन हक्सले इन 1940. न्यू सिस्टमैटिक्स का जो कंसेप्ट है वो साइंटिस्ट जूलियन हक्सले के द्वारा 1940 में दिया गया. इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन ऑल द नॉन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स. इसके अंदर एक ऑर्गेनिजम्स के सारे नॉन कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसिडर किया जाता है एंड ऑल द नॉन एविडेंसेस फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी. और इसके अलावा
बायोलॉजी के डिफरेंट फील्ड से मिलने वाले सारे एविडेंसेस को भी कंसिडर किया जाता है। आगे नोमेनक्लेचर की हम बात करते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नोमेनक्लेचर? नोमेनक्लेचर मीन्स नेमिंग। द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की नेमिंग करना, उनको नाम देना ही नोमेनक्लेचर कहलाता है। द नेम्स आर ऑफ टू टाइप्स। अगर हम नेम्स की बात करें तो यहाँ पर नेम्स दो प्रकार के हो जाएंगे, वर्नाक्यूलर नेम्स जिनको हम कॉमन नेम्स भी बोल सकते हैं, एंड साइंटिफिक नेम्स जिनको साइंटिस्ट के द्वारा दिया जाएगा। क्लासिफिकेशन, it is the process of grouping animals and plants into convenient categories on the basis of certain observable traits या characters। क्लासिफिकेशन का मतलब हो गया एनिमल्स और प्लांट्स को कन्वीनियंट कैटेगरीज के अंदर ग्रुपिंग करना, और ये ग्रुपिंग उनमें मिलने वाले कुछ सर्टेन ऑब्जर्वेबल ट्रेट्स के आधार पर की जाएगी। आइडेंटिफिकेशन, इट इज डिटर्मिनेशन ऑफ करेक्ट पोजिशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन द क्लासिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन से हमारा मतलब है एक ऑर्गेनिज्म की करेक्ट पोजीशन को डिटरमाइन करना क्लासिफिकेशन के अंदर, उसको एक करेक्ट पोजीशन पर रखना, वही उसका आइडेंटिफिकेशन कहलाएगा। कैरेक्टराइजेशन, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स लाइक एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी, सेलुलर स्ट्रक्चर, उसके एम्ब्रियोलॉजी के बारे में, उसके इकोलॉजी के बारे में जानना, ये सभी चीज़ें कैरेक्टराइजेशन के अंदर इंक्लूड की जाएगी। लोकल नेम्स की अगर हम बात करें, लोकली यूज नेम्स आर कॉल्ड एज लोकल नेम्स। ऐसे नेम जो कि लोकल एरियाज में यूज किए जाते हैं। लोकल नेम्स आर इन लोकल लैंग्वेजेस। लोकल नेम्स जो होंगे वो लोकल लैंग्वेजेस में बोले जाएंगे और कॉमन लैंग्वेजेस में बोले जाएंगे। लोकल नेम्स आर इजी टू यूज बाय लोकल पीपल। इन नेम्स को बहुत ही ईजी तरीके से लोकल पीपल्स के द्वारा यूज किया जाता है, बट दीज लोकल नेम्स कैन नॉट बी यूज बाय बायोलॉजिस्ट। ये लोकल नेम बायोलॉजिस्ट के द्वारा या साइंटिस्ट के द्वारा यूज नहीं किए जाते हैं ड्यू टू द फॉलोइंग ड्रॉबैक्स, क्योंकि यहाँ पर कुछ ड्रॉबैक्स हैं, डीमेरिट्स हैं, उनकी हम बात करते हैं। ए सिंगल लोकल नेम इज ऑफन यूज फॉर मैनी स्पीसीज, बिकॉज एक सिंगल लोकल नेम बहुत सारी स्पीसीज के लिए यूज किया जाता है। द लोकल नेम समटाइम्स लीड इनकरेक्ट मीनिंग अबाउट द ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म और नेम का यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं होता है, उस नेम से हम उस ऑर्गेनिज्म के बारे में इनकरेक्ट मीनिंग भी निकाल सकते हैं। Different local names are used to recognize an organism in different regions of country or world। अलग अलग रीजन में, अलग अलग कंट्री में एक ही ऑर्गेनिजम्स के अलग अलग लोकल नेम चलते हैं या उनको अलग अलग लोकल नेम से बुलाया जाता है। These local names also vary with the language। उसके अलावा ये लोकल नेम जो है अलग अलग लैंग्वेज में भी वेराई करते हैं, अलग अलग लैंग्वेज में भी बदलते रहते हैं। साइंटिफिक नेम की अगर हम बात करें, these are the names given to the organisms by biologist। ये वो नेम है जो कि ऑर्गेनिजम्स को बायोलॉजिस्ट की तरफ से दिए जाएंगे बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया, जो कि एक साइंटिफिकली एग्रीड प्रिंसिपल्स और क्राइटेरिया के ऊपर बेस्ड होंगे। दीज आर एक्सेप्टेबल ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ये नेम्स पूरे के पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल होंगे। सारे वर्ल्ड में एक ऑर्गेनिजम्स को उसी नाम से जाना जाएगा। टू अकम्प्लिश दिस सर्टेन इंटरनेशनल कोड्स हैव बीन एस्टेब्लिश्ड। इसे अकम्प्लिश करने के लिए सर्टेन इंटरनेशनल कोड्स बनाए गए हैं जो कि निम्न अनुसार है। ICBN, ICBN की फुल फॉर्म आप लोग लर्न करेंगे, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ICVN, इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नोमेनक्लेचर। ICBN, ICNB, इंटरनेशनल कोड फॉर बैक्टीरियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर और नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। तो ये सारे कोड्स यहाँ पर बनाए गए हैं। ICBN बॉटनिकल नेम से रिलेशन रखेगी, ICZN जूलॉजिकल नेम से रिलेशन रखेगी, ICVN वायरल वायरसेस के नेम से रिलेशन रखेगी, ICBN बैक्टीरिया के नेम से रिलेशन रखेगी। बायोनोमियल नोमेनक्लेचर, कैरोलस लिनियस यूज्ड दिस नोमेनक्लेचर सिस्टम फॉर द फर्स्ट टाइम एंड प्रपोज्ड साइंटिफिक नेम ऑफ ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स। बायोनोमियल नोमेनक्लेचर को सबसे पहले कैरोलस लिनियस ने यूज किया था और सभी प्लांट्स और एनिमल्स के लिए साइंटिफिक नेम प्रपोज किए थे। ही इज द फाउंडर ऑफ बाइनोमियल सिस्टम, इसीलिए कैरोलस लिनियस को हम बाइनोमियल सिस्टम का फाउंडर भी कहेंगे। लिनियस प्रपोज साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट्स इन हिज बुक स्पीसीज प्लांटेरा। लिनियस ने सबसे पहले बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में प्लांट्स के साइंटिफिक नेम दिए और उस किताब का नाम, उस बुक का नाम था स्पीसीज प्लांटेरा। तो आप याद रखेंगे सभी बच्चे।
इन बायनोमियल नोमेनक्लेचर ईच साइंटिफिक नेम हैज़ टू कंपोनेंट्स। बायनोमियल नोमेनक्लेचर में प्रत्येक साइंटिफिक नेम के दो कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट होता है जेनेरिक नेम, जिसे हम जीनस नेम भी बोलेंगे, एंड स्पेसिफिक नेम, जिसे हम स्पीसीज का नेम भी बोलेंगे। फॉर एग्जांपल मैंजीफेरा इंडिका, जो कि मैंगो का साइंटिफिक नेम है। मैंजीफेरा इज द जीनस नेम एंड इंडिका इज द स्पीसीज नेम। मैंजीफेरा इंडिका के बाद लिन लिखा गया है और डॉट लगाया गया है। लिन इंडिकेट्स दैट दिस स्पीसीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लिनियस। लिन जो है वो इंडिकेट करेगा कि इस स्पीसीज को सबसे पहले डिस्क्राइब करने वाला साइंटिस्ट लिनियस था। यानी साइंटिस्ट के नाम को साइंटिफिक नेम के आगे एब्रीवेशन में लिखा जाता है। रूल्स फॉर साइंटिफिक नोमेनक्लेचर। अब साइंटिफिक नोमेनक्लेचर के कुछ यूनिवर्सल रूल बनाए गए हैं जो कि एज फॉलोज, ऐसे हम आगे देखते हैं इनको। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। बायोलॉजिकल नेम जो है वो जनरली लैटिन लैंग्वेज में लिखे जाते हैं और उनको इटैलिक्स किया जाता है, तिरछे कर दिया जाता है। कंप्यूटर में अगर आप देखेंगे तो एक कमांड होता है Ctrl+I, उससे ये जो नेम है वो थोड़े ऑब्लिक हो जाते हैं। दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। ये नेम जो होते हैं लैटिनाइज्ड होते हैं और इसके अलावा इनका ओरिजिन भले कहीं से भी हुआ हो, उससे इनका रिलेशन नहीं होता है। ये लैटिन लैंग्वेज में लिखे जाएंगे। लैटिन लैंग्वेज में इसलिए लिखे जाते हैं क्योंकि लैटिन लैंग्वेज एक डेड लैंग्वेज है। वर्ड में ये लैंग्वेज कहीं पर भी यूज नहीं की जाती है। द फर्स्ट वर्ड इन ए बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस। बायोलॉजिकल नेम का जो पहला वर्ड है वो जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, जैसे मैंजीफेरा जीनस को रिप्रेजेंट करता है, वाइल द सेकंड कंपोनेंट डिनोट्स द स्पीसीज एपिथेट या स्पेसिफिक एपिथेट। जो सेकंड वर्ड है इंडिका, वो स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीसीज नेम को डिनोट करेगा। बोथ द वर्ड्स इन ए बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइंड। दोनों ही शब्द, दोनों ही वर्ड जब आप हाथ से लिखेंगे तो उनको आप अंडरलाइन करेंगे और प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट द लैटिन ओरिजिन। और अगर आप प्रिंट दे रहे हैं, प्रिंटेड वर्जन में उसको बता रहे हैं, तो उनको आप Ctrl+I करके इटैलिक्स करेंगे, जो कि उनके लैटिन ओरिजिन को बताएगा। द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स विद ए कैपिटल लेटर। यदि हम जीनस वर्ड की बात करेंगे तो वो कैपिटल लेटर से चालू करेंगे। मैंजीफेरा में हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे, वाइल द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट्स विद अ स्मॉल लेटर। और इंडिका का आई हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे या स्मॉल लेटर से चालू करेंगे। स्पीसीज नेम स्मॉल लेटर से चालू होगा। नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट दैट इज एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम एंड इज रिटन इन एन एब्रिवेटेड फॉर्म, जैसा कि मैं प्रीवियस स्लाइड में भी बता चुका हूँ। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। आगे हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की बात करते हैं। The term taxon was introduced for the first time by ICBN, International Code of Botanical Nomenclature in 1956। जो टर्म है टैक्सोन, उसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस करने वाले का नाम है ICBN। मेयर इन 1964 डिफाइन टैक्सोन। मेयर ने 1964 में टैक्सोन को डिफाइन किया एज ए टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंक और कैटेगरी ऑफ द क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का कोई भी रैंक या कोई भी कैटेगरी, उसको आप टैक्सोन बोल सकते हैं। टैक्सोनॉमिक हियरार्की। द सिस्टम ऑफ अरेंजिंग ऑर्गेनिजम्स इन ए डेफिनेट सीक्वेंस ऑफ वेरियस टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज अरेंज्ड इन ए प्रॉपर डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिक हियरार्की। टैक्सोनॉमिक हियरार्की से हमारा मतलब है ऑर्गेनिजम्स को एक डेफिनेट सीक्वेंस में वेरियस टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में अरेंज करना डिसेंडिंग ऑर्डर में, इसे हम टैक्सोनॉमिक हियरार्की बोलेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में एक ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन को अरेंज किया जाएगा। इट इज आल्सो कॉल्ड लीनियन हियरार्की एज इट वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय कैरोलस लिनियस। इसको हम लीनियन हियरार्की के नाम से भी जानेंगे क्योंकि सबसे पहले इसको प्रपोज्ड करने वाले साइंटिस्ट थे कैरोलस लिनियस, द फादर ऑफ सिस्टमिक बॉटनी। कैरोलस लिनियस को हम फादर ऑफ सिस्टमिक बॉटनी भी कह सकते हैं। द हियरार्की इंक्लूड 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज। हियरार्की के अंदर 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज को इंक्लूड किया गया है। दे आर एज फॉलोज, जो कि निम्नानुसार है। सबसे बड़ी कैटेगरी है किंगडम, उससे छोटी कैटेगरी आ जाएगी फाइलम, उससे छोटी आ जाएगी क्लास, उससे छोटी आ जाएगी ऑर्डर, उससे छोटी आ जाएगी फैमिली, उससे छोटी आ जाएगी जीनस, और सबसे स्मॉलेस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी हो जाएगी आपकी स्पीसीज। स्पीसीज की हम बात करते हैं। द लोएस्ट टैक्सोन और कैटेगरी इन द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज द स्पीसीज। जैसा कि
मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया. सो द बेसिक यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी इज स्पीसीज. टैक्सोनॉमी की बेसिक यूनिट अगर आपसे कोई पूछे तो वो होगी स्पीसीज. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इन 1964 अर्नस्ट मेयर डिफाइंड स्पीसीज एज ए ग्रुप ऑफ पोटेंशियली interbreeding populations that are reproductively isolated from other such groups. 1964 में अर्नस्ट मेयर ने बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट दिया था और इन्होंने स्पीसीज की एक बहुत ही अच्छी डिफाइन दी है और उन्होंने बताया है कि ऐसी पॉपुलेशन जो पोटेंशियली इंटरब्रीड करती है और रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट रहेगी दूसरे ग्रुप से, उसे हम स्पीसीज मानेंगे या एक स्पीसीज की पॉपुलेशन कहेंगे. द टर्म स्पीसीज वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय जॉन रे. जो टर्म स्पीसीज है वो सबसे पहले जॉन रे के द्वारा दिया गया था. फॉर एग्जाम्पल सेपियंस, होमो सेपियंस, होमो में होमो जीनस है और सेपियंस स्पीसीज को डिनोट करता है. जीनस ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज. रिलेटेड स्पीसीज के ग्रुप को हम जीनस बोलेंगे. ऑल द स्पीसीज इन अ जीनस हैव मैनी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स. एक जीनस में जितनी भी स्पीसीज इंक्लूड की जाएगी उन सभी में बहुत सारे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाएंगे. एंड ऑल हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर. और सभी के सभी स्पीसीज एक कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व हुई होगी. फॉर एग्जाम्पल होमो फैमिली. ए फैमिली इज एन असेंबलेज ऑफ रिलेटेड जेनेरा. रिलेटेड जेनेरा से मिलकर एक फैमिली बनेगी. फॉर एग्जाम्पल होमिनिडी. इसी तरह ऑर्डर. एन ऑर्डर इज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज. ऐसे फैमिलीज, बहुत सारी फैमिलीज जो आपस में रिलेशन रखेगी, उन सभी से मिलकर एक ऑर्डर बनाया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल प्राइमेटा. क्लास सेवरल रिलेटेड ऑर्डर्स. बहुत सारे रिलेटेड ऑर्डर्स मिलकर क्लास का निर्माण करेंगे. हैविंग सर्टेन कॉमन कैरेक्टर्स फ्रॉम ए हायर कैटेगरी कॉल्ड द क्लास. फॉर एग्जाम्पल मैमेलिया. फाइलम ऑब्लिक डिवीजन. क्लासेज हैविंग सेम फीचर्स इन कॉमन कॉन्स्टिट्यूट ए फाइलम. ऐसी क्लासेस जो कि कॉमन फीचर्स रखेगी वो मिलकर फाइलम का निर्माण करेगी. द टर्म फाइलम इज यूज्ड इन द केस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड द टर्म डिवीजन इज यूज्ड इन प्लांट क्लासिफिकेशन. जब हम एनिमल क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो हम टर्म फाइलम को यूज करेंगे और जब हम प्लांट क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो हम टर्म डिवीजन को यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल कोडेटा एक फाइलम का एग्जाम्पल है. किंगडम द हाइएस्ट टैक्सॉन और कैटेगरी इन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज द किंगडम. सबसे बड़ी कैटेगरी की हम बात करें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में तो वो हो जाएगी आपकी किंगडम. इट इंक्लूड्स वन और मोर रिलेटेड डिविजन्स और फाइला. इसके अंदर एक या एक से अधिक रिलेटेड डिविजन्स और फाइला सम्मिलित किए जाएंगे, इंक्लूड किए जाएंगे. प्लांट्स आर पुट इन किंगडम प्लांटी एंड एनिमल्स आर पुट इन किंगडम एनिमेलिया. प्लांट्स को प्लांटी किंगडम में इंक्लूड किया गया है और एनिमल्स को, जितने भी एनिमल्स हैं उन सभी को एनिमेलिया किंगडम में रखा गया है. फॉर एग्जाम्पल प्लांटी एनिमेलिया. आगे की स्लाइड में कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं जिनके कॉमन नेम, बायोलॉजिकल नेम, जीनस नेम, फैमिली नेम, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीजन के नेम आपको बताए गए हैं और आपको ये स्लाइड बहुत अच्छे तरीके से लर्न करनी है. जैसे कि हम बात करते हैं मैन का बायोलॉजिकल नेम हो जाएगा होमो सेपियंस. होमो जीनस है, सेपियंस उसकी स्पीसीज है. होमो जीनस हो जाएगा, फैमिली होमिनिडी, ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास मैमेलिया और फाइलम हो जाएगा कॉर्डेटा. इसी तरह हाउस फ्लाई की यदि हम बात करें, मस्का डोमेस्टिका बायोलॉजिकल नेम है उसका, जीनस मस्का, फैमिली म्यूसिडी, ऑर्डर डिप्टेरा, क्लास इंसेक्टा, फाइलम ऑर्थोपोडा. मैंगो की हम बात करते हैं, मैंजिफेरा इंडिका, मैंजिफेरा जीनस हो जाएगा, फैमिली एनाकार्डियसी, ऑर्डर सेपिंडेल्स, क्लास डाइकोटिलिडोनी और फाइलम या डिवीजन हो जाएगा उसका एंजियोस्पर्मी. वीट की हम बात करते हैं, ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम जीनस हो जाएगा, फैमिली पोएसी, ऑर्डर पॉयल्स, क्लास मोनो कोटिलिडोनी और फाइलम हो जाएगा या डिवीजन हो जाएगा एंजियोस्पर्मी. आगे डीपीपी की हम बात करते हैं. डेली प्रैक्टिस पेपर है. हाउ मेनी नंबर्स ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज. तो ये स्लाइड में मैंने बताया है 1.7 to 1.8 मिलियन. करेक्ट आंसर इज 1. द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ रेफर्स एज फ्लोरा, fauna, biodiversity and all. Biodiversity. A particular organism is known by the same name all over the world. This process is called nomenclature. Nomenclature or naming is only possible when the organism is described correctly and we know to what organism the name is attached to. This is known identification.
Why there is need for classification in biology? To organize the vast number of plants, to organize the vast number of animals, for naming, remembering, studied and understood them, all of the above. तो all of the above सबके लिए हमें ज़रूरत हो जाएगी क्लासिफिकेशन की. स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ क्लासिफिकेशन नॉन एज classification, identification, taxonomy. Taxonomy. Binomial nomenclature given by Carolus Linnaeus. Which rule is not correct for scientific nomenclature? Latinized names are used, written in italics किया जाता है. First word represent the genus, second word is species name. Both words starts with capital letter. Third is wrong. So third is correct answer. ICBN stands for International Code of Botanical Nomenclature. ICJN stands for International Code of Zoological Nomenclature. Who wrote Systema Naturae? Carolus Linnaeus. Systematics term was proposed by Carolus Linnaeus. Systematics deals with classification of organisms based on their diversities, classification of organisms based on relationships among them. Both. Yes, answer is both. Study of human organ systems. No. Thanks a lot, students.